रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जहाँ बहुत सारी बातें हम शुगर के हवाले से करते हैं, वहाँ शुगर का मरीज़ सबसे जो बड़ी उसे परेशानी होती है, वो टाँगों का दर्द होता है। ख़ास तौर पे वो तमाम शुगर के पेशेंट्स जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, बुढ़ापे की तरफ गामज़न है, हड्डियों और जोड़ों में जनरली और नेचुरली बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज हम बात करेंगे कि वो तमाम शुगर के पेशेंट्स जो कि अपने जोड़ों को, अपनी पट्ठों को मज़बूत करना चाहते हैं, उसके दर्द से परेशान हैं, तो उनको अपनी ग़िज़ा में ऐसी कौन-सी 10 चीज़ें शामिल करनी चाहिए और उनसे क्या फ़ायदा होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे और इसको कैसे खाना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, हम उन 10 ग़िज़ाओं पे जाने से पहले सबसे पहले एक बात करते चलें कि देखिए टाँगों की कमज़ोरी और टाँगों में दर्द, टाँगों में बेचैनी, पैरों का सुनपना, पैरों में जलन, पैरों में सनसनाहट, चोटियों का चलना, चलने वाला एहसास होना, ये तमाम चीज़ें शुगर के पेशेंट्स में न्यूरोपैथी की निशानी है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में खून का दौरानिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, जो खून का बहाव है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि बढ़ती हुई शुगर शरियानों को डिस्टर्ब करती है, शरियानों को मुतासिर करती है। तो न्यूरोपैथी हो या आर्टीरियल डिजीज़ हो, खून के बहाव में हमने शामिल करनी है अपनी ग़िज़ा में 10 चीज़ें। आपने प्रोटीन को ज़रूर शामिल रखना, ख़ास तौर पे देखें ये वीडियो हमने डेडिकेट की है हमारे बुज़ुर्ग अफ़राद के लिए, सीनियर्स के लिए, ओवर 50 के लिए। तो अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आपने प्रोटीन को ज़रूर शामिल रखना है। अंडे का इस्तेमाल, लोबिया का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, मुर्गी का इस्तेमाल आपने लाज़मी तौर पर करना है क्योंकि ये प्रोटीन बेसिकली आपके जो पट्ठे लॉस हो रहे हैं, मसल लॉस हो रहा है, बहुत पतली-पतली टाँगें हो रही हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं ना कि पट्ठे हमारे बहुत कमज़ोर से हो गए हैं, लटक रहे हैं। तो अगर आपकी टाँगें ऐसी महसूस हो रही हैं, आपने अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल रखना है। अंडा ज़रूर इस्तेमाल करें, गोश्त इस्तेमाल करें, मुर्गी इस्तेमाल करें और लोबिया इस्तेमाल करें जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है। दही का पानी निकाल के उसे इस्तेमाल करें, फुल ऑफ प्रोटीन है। दालें इस्तेमाल करें, फुल ऑफ प्रोटीन है। तो इनको इस्तेमाल करें एतदाल पसंदी के साथ। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली टाँगों में जब दर्द होता है तो एक इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है। इन्फ्लेमेशन से मुराद है सोज़िश हुई हुई होती है टाँगों में जिसकी वजह से वो दर्द करती हैं, एड़ियाँ दर्द करती हैं, पैरों में दर्द होता है। तो आपने कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती हैं। बहुत सारे लोग इस टर्म से वाकिफ़ हैं क्योंकि मुझे आप लोगों ने ही पूछा है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में क्या है कि आप अदरक को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। आप रोज़ाना सुबह अगर चाय में अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा डाल दें या निहारमू अदरक का कावा बना के पी लें, यकीन करें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करेगा। हल्दी को ज़रूर शामिल रखें अपनी डाइट में। ज़ैतून के तेल को ज़रूर शामिल रखें। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स होते हैं जैसे बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी का भी थोड़े टाइम पहले सीज़न था, अब चेरीज़ हैं। तो बेरीज़ और चेरीज़ अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो वहाँ पर आपको अक्सर ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी मिल जाती है। तो अगर आपको वो खट्टी लगती हो तो आप थोड़े से दही में ये बेरी डाल के थोड़ा-सा स्टीविया मिक्स करके आप इसको मिक्स कर लें और फिर वो एज़ अ आइसक्रीम बना के खाएँ। अगर आप केयर कर रहे हैं अपने बड़े-बूढ़ों की तो उनको ये बना के दें। इससे इनकी ये जिस्म में जो ताकत है, नेचुरल ताकत मिलेगी। विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत अच्छा इंटेक रखना है, ख़ास तौर पे विटामिन डी, विटामिन बी12 एंड मैग्नीशियम। ये वो 3 चीज़ें हैं जिनकी डेफ़िशिएंसी, जिनकी कमी आपके पैरों में तमाम अलामतें लेकर आती है। विटामिन डी के लिए धूप में निकलना ज़रूरी है, अंडे दूध का इस्तेमाल ज़रूरी है। विटामिन बी12 के लिए भी आपको गोश्त का इस्तेमाल ज़रूरी है और बी12 आपको सबसे ज़्यादा जो है वो रेड मीट में मिलता है। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती हो तो विटामिन डी और विटामिन बी12 के टेस्ट करवा लें। अगर नॉर्मल से कम है तो इसके सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दें। मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, इसके बाद मैग्नीशियम सिट्रेट है, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है और बहुत सारी हमारी जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं, उनके अंदर मैग्नीशियम की मिकदार मौजूद है। जैसे कि हमने कहा कि पैरों में ये तमाम चीज़ों की अलामतें ना सिर्फ न्यूरोपैथी बल्कि खून के बहाव में भी रुकाव है, तो उसके लिए आप जो खाना इस्तेमाल करेंगे, जो डाइट इस्तेमाल करेंगे, वो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड जिनके अंदर मौजूद होता है, नाइट्रेट्स होते हैं जो खून की जो शरियानें हैं उसको थोड़ा सा
ढीला करते हैं ताकि खून का बहाव जो है वो अच्छा हो सके। मैंने लास्ट टाइम पालक में भी ये बात की थी, तो जी हाँ, पालक इस्तेमाल करें, चुकंदर को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपके पास जो है वो अनार का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, जो कि आपको एज अ वेज़ोडाइलेटर खून के बहाव में रुकावट जो बन रही है उसको कंट्रोल करेगा। पट्ठों के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्ट है जिसका इंटेक आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और आपके पट्ठों को जो ताकत देता है वो है पोटेशियम। जी हाँ, पोटेशियम बनाना में। अब आप कहेंगे हम तो शुगर के पेशेंट हैं, बनाना तो हमारे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। हमेशा कहती हूँ मना कुछ नहीं होता, आधा बनाना लेके खाएं। इसके अलावा एवोकेडो, अगर खास तौर पे आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप पोटेशियम के लिए एवोकेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, पत्तों वाली सब्जियां, पालक का इस्तेमाल करें आप, मेथी का इस्तेमाल करें, सरसों के साग का इस्तेमाल करें मौसम की मुनासबत से। ड्राई फ्रूट्स के अंदर पोटेशियम मौजूद है, आप उनका इस्तेमाल करें। जो अनसॉल्टेड वाले नट्स होते हैं, रोस्टेड नट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। आपके पैरों में ताकत आएगी और आपके जो ये पट्ठों में जो मसल लॉस हो रहा है वो नहीं हो। आपके पानी का इंटेक, हम बहुत चीज़ों को लाइट ले लेते हैं, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो पानी का इंटेक आपका अच्छा होगा, कम से कम दिन में आप 8 से 10 ग्लासेस पानी के ज़रूर पिए। इसके अलावा क्या करेंगे, उन सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर पानी ज़्यादा है, जैसे कि खीरा इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी आपके पास जो है वो खीरे के अलावा आपके पास बेरीज आ जाती है, उनका इस्तेमाल करें। वाटर इनटेक के लिए आप लस्सी, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नींबू चलता है तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे गर्मियों के मुताबिक से आपको ड्रिंक्स बताए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन और बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जो दर्द का ज़रिया बनता है वो आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर करना ज़रूरी है। तो डाइट में आपके प्रोबायोटिक्स शामिल होने चाहिए, जैसे दही का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, मुख्तलिफ हर्ब्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें ताकि आपकी जो निज़ाम हाजमा है वो बेहतर रहेगा। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में नहीं होगी, स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो है वो आपके पैरों में जो दर्द है, जो थकन है, जो कमज़ोरी है वो बेहतर हो जाएगी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेस अभी भी कंट्रोल नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। लेकिन हर दर्द की सबसे बड़ी वजह जहाँ जिस्मानी चेंजेस होती हैं वहीं पर ज़हनी सुकून बड़ा ज़रूरी है और स्ट्रेस लेवल को जो है वो आपने कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये ग़िज़ा के साथ साथ आपकी इन तमाम चीज़ों पे काम करें तो आपके पट्ठे कमज़ोर नहीं होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है और आप इस न्यूरोपैथी से परेशान हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं घर बैठे भी, और कराची और हैदराबाद के सेंटर पर विज़िट भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।